एंजाइटी एक ऐसी फीलिंग है जो हर इंसान कभी ना कभी ज़रूर एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो एग्ज़ाम का टाइम हो, इंटरव्यू का टाइम हो या कोई क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करना हो। उस वक्त एंजाइटी यानी तनाव होने लगती है, और अगर एंजाइटी बिना वजह होने लगे, हमारी डेली लाइफ को डिस्टर्ब करने लगे, तो इसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। ये एक जेन्युइन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है जो प्रॉपर समझ और सपोर्ट से मैनेज किया जा सकता है। आज के फास्ट पेस्ड और हाइपर कनेक्टेड दुनिया में एंजाइटी का लेवल बहुत बढ़ गया है। हर एज के ग्रुप इससे सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, सीनियर सिटीजन्स हो या वर्किंग प्रोफेशनल्स। एंजाइटी सिर्फ एक इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, इसका असर फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट एंजाइटी के हर एस्पेक्ट्स को समझेंगे, इसके टाइप्स, सिम्टम्स, कॉजेस और इफ़ेक्ट्स, और सबसे ज़रूरी बात, इससे कैसे डील किया जाए। एंजाइटी एक ब्रॉड टर्म है, इसके कई टाइप्स होते हैं जिसे समझना ज़रूरी है ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकें। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें इंसान बिना किसी स्पेसिफिक रीज़न के कंटिन्यूसली वरीड फील करता है। हर छोटी बात को लेकर स्ट्रेस लेना, ओवर थिंकिंग करना, अपने फ्यूचर को लेकर डर महसूस करना, ये सब इसके साइन होते हैं। पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स इस डिसऑर्डर के मेन सिम्टम है। ये अटैक्स अचानक आते हैं और उनमें हार्ट बीट तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, सांस फूलने लगती है और ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ बुरा होने वाला है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें इंसान को पब्लिक सिचुएशन में एक्सट्रीम डर महसूस होने लगता है, स्ट्रेस होने लगती है, लोग क्या सोचेंगे, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, ये सब डर उसे लगा रहता है। फोबियास, किसी स्पेसिफिक चीज़ का इंटेंस और इरेशनल डर, जैसे हाइट्स, क्लोज्ड स्पेस, ब्लड, डार्कनेस, इन सब से बचने के लिए लोग अपनी रूटीन तक चेंज कर लेते हैं। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर में अनवांटेड थॉट्स बार बार आने लगते हैं, जिससे बचने के लिए इंसान एक रिपीटेटिव एक्शन लेने लग जाता है, जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार ये चेक करना कि दरवाज़ा बंद है या नहीं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद होने वाली एंजाइटी, जैसे एक्सीडेंट, अब्यूज़, वार या कोई शॉक। इसमें इंसान फ्लैशबैक और नाइटमेयर्स एक्सपीरियंस करता है और वह इमोशनली नंब हो जाता है। हर टाइप के एंजाइटी का इम्पैक्ट अलग होता है और उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, इसलिए डायग्नोसिस और अवेयरनेस दोनों ज़रूरी हैं। एंजाइटी के सिम्टम्स हर इंसान में थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन साइन होते हैं जो उसके फिजिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट में दिखते हैं। इन्हें समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि हमें हेल्प की ज़रूरत है या नहीं। फिजिकल सिम्टम में सबसे पहले आता है रैपिड हार्ट बीट। जब आप एंशियस फील करते हो तो ऐसा लगता है जैसे आपका दिल बजने लगता है, विसल की तरह। साथ ही एक्सेसिव स्वेटिंग, डिजीनेस, ट्रेवलिंग कॉमन है। कई लोगों को तो स्टमक प्रॉब्लम भी होती है। क्रोनिक एंजाइटी स्लीप पैटर्न को भी डिस्टर्ब करता है, जिससे नींद पूरी नहीं होती और थकावट महसूस होने लगता है। इमोशनल सिम्टम में चिड़चिड़ापन, बेचैनी और डर का होना शामिल है। आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगते हो या एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हो। ये इमोशनल ओवरलोड आपके काम पर और रिलेशनशिप पर असर डालता है। अब ना तो ढंग से काम कर पाते हो, ना रिलेशनशिप में रह पाते हो। कोग्निटिव सिम्टम में ओवरथिंकिंग सबसे कॉमन है। आप हर सिचुएशन का वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करने लगते हो। कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है। हर चीज़ पर डाउट करना या हर चीज़ को पर्सनली लेना भी एक एंजाइटी का पार्ट हो सकता है। ऐसे किसी भी सिम्टम को इग्नोर मत कीजिए, ये बॉडी और माइंड का एक सिग्नल है कि आपका अंदर से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एंजाइटी के पीछे कई कारण हो सकते हैं, हर इंसान के पीछे रीज़न अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो एंजाइटी को ट्रिगर कर सकते हैं। इन्हें छोटी छोटी बातें समझ के इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि यही बाद में मेजर मेंटल हेल्थ इशू बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, जो जेनेटिक एंजाइटी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी एंजाइटी या डिप्रेशन हुआ है, तो आने वाले समय में ये चांसेस है कि ये एंजाइटी या डिप्रेशन आपको भी हो। ब्रेन केमिस्ट्री भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे केमिकल जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो मूड और स्ट्रेस मैनेजमेंट अफेक्ट होता है। दूसरा फैक्टर है साइकोलॉजिकल रीज़न। बचपन का कोई ट्रॉमा, नेगलेक्ट, अब्यूज़ या कोई इमोशनल इंसिडेंट का असर लंबे समय तक पड़ सकता है। सेल्फ एस्टीम इशूज़, परफेक्शनिज्म या कॉन्स्टेंटली क्रिटिकल वातावरण भी एंजाइटी को जन्म दे सकते हैं। जब आप अपने आप से खुश नहीं होते तो हर चीज़ में टेंशन लेना एक आम बात हो जाती है। तीसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। हमारे आसपास का इन्वायरमेंट अगर स्ट्रेसफुल हो, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप, प्रेशर फील्ड जॉब या कोई फाइनेंशियल इश्यूज, तो एंजाइटी डेवलप होने लगती है। कॉम्पिटिटिव कल्चर और कंपैरिजन भी दिमाग को नेगेटिव थिंकिंग की ओर ले जाता है।
चौथा और आखिरी मेजर कॉज है लाइफस्टाइल, पुअर डाइट, लैक ऑफ स्लीप, ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, इन सब की वजह से भी एंजाइटी होती है। जब हम अपने रूटीन को नेगलेक्ट करते हैं और अपने मेंटल रेस्ट को टाइम नहीं देते तो बॉडी और माइंड दोनों ओवरबर्डन हो जाते हैं। एक स्टूडेंट जो हर वक्त फ़ोन यूज़ करता था, सोशल मीडिया में अपने दोस्तों की लाइफस्टाइल देखकर इनसिक्योर फील करता था। धीरे धीरे उसने अपने आप को कंपेयर करना शुरू किया, गोल से डिस्ट्रैक्ट हुआ और उसकी एंजाइटी बढ़ने लगी। जब उसने डिजिटल डिटॉक्स लिया और रूटीन में एक्सरसाइज और मेडिटेशन शामिल किया, तब जाकर इम्प्रूवमेंट आई। एंजाइटी के प्रॉब्लम को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम रूट प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकें। सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस करने से एंजाइटी वापस आ सकती है, लेकिन जब हम उसके असली कारण को टारगेट करते हैं तभी रियल हीलिंग होती है। एंजाइटी का असर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं होता, ये आपकी पूरी ज़िंदगी को धीरे धीरे अफेक्ट करने लगता है। जब एंजाइटी कंट्रोल से बाहर हो जाए तो हर एस्पेक्ट, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल कैरियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, सब पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले इफेक्ट होता है मेंटल हेल्थ पर। क्रोनिक एंजाइटी से डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। जब आप लगातार बेचैनी और स्ट्रेस महसूस करते हैं तो आपका ब्रेन पॉजिटिविटी प्रोसेस करना बंद कर देता है। आप हर वक्त नेगेटिव थॉट्स में घिरे रहते हो और आपको अंदर से लाचारी महसूस होने लगती है। फिजिकल हेल्थ भी एंजाइटी का शिकार बन जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव इश्यूज और इम्यून सिस्टम वीक होना कॉमन इफेक्ट्स हैं। नींद पूरी नहीं होती तो थकावट और लो एनर्जी सताते हैं। आप फिजिकली प्रेजेंट तो होते हो लेकिन मेंटली एब्सेंट। वर्क लाइफ भी हेवीली इम्पैक्ट होती है। जब आप एंशियस फील करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। आप समय पर काम पूरा नहीं कर पाते, हर काम में डिले होने लगता है और टीम कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत होती है। प्रमोशन और ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं। रिलेशनशिप भी बिगड़ने लगता है। जब आप एंशियस फील करते हो तो आप इरिटेट होते हो, चिढ़ने लग जाते हो और लोगों से जितना हो सके दूर होने की कोशिश करते हो। आपके पार्टनर, फैमिली और दोस्तों को हमेशा ये लगता है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि आप तनाव में हो, जबकि असल में आप अपने थॉट्स में घिरे होते हो। सेल्फ इमेज भी पुअर होने लगता है। आप अपने आप में भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। हर डिसीजन में आपको डाउट होने लगता है। ये सेल्फ डाउट कॉन्फिडेंस और विल पावर दोनों को ख़त्म कर देता है। आप ऐसे साइकिल में फंस जाते हो जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। एंजाइटी एक इनविजिबल डिजीज़ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हर जगह विजिबल है। अगर टाइम पर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये आपको हमेशा के लिए अंधेरों में धकेल सकता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये भी है कि ये मैनेजेबल है और इससे निकलने का रास्ता हमेशा होता है। बस आपको पहला कदम उठाने की देर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एंजाइटी से डील कैसे किया जाए। हाउ टू डील विथ एंजाइटी। एंजाइटी से डील करने के सबसे ज़रूरी चीज़ है अवेयरनेस और एक्शन। आप जितना जल्दी समझ जाते हो कि आपको हेल्प चाहिए, आप उतना ही जल्दी उस लूप से बाहर निकल सकते हो। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है और हर इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। जब आपको लगता है कि एंजाइटी बढ़ रही है तो सबसे पहले डीप ब्रीथिंग का यूज़ करें। 4-7-8 टेक्निक। 4 सेकेंड इनहेल, 7 सेकेंड होल्ड एंड 8 सेकेंड एक्सेल। यह टेक्निक नर्वस सिस्टम को काम करती है। रेगुलर एक्सरसाइज, चाहे वॉकिंग हो, जिम हो, योगा हो या डांस, एंजाइटी के सिम्टम्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। जब आप मूव करते हो तो आपका दिमाग स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और हैप्पी केमिकल एंडोर्फिन्स बढ़ता है। रोज 10-15 मिनट भी आप मेडिटेशन करते हो तो दिमाग फोकस्ड रहता है। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना, बिना अतीत और भविष्य को सोचे। ये प्रैक्टिस ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करती है। अपने थॉट्स को लिखने में क्लैरिटी मिलती है। जब आप एंजाइटी के सोर्स को लिखते हो तब आपको समझ आता है कि आपको किस वजह से सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। सोशल मीडिया पे कंपैरिजन और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एंजाइटी का एक मेजर सोर्स है। रोज़ कुछ घंटे बिना फ़ोन के रहना और बेड टाइम से पहले फ़ोन को रख देना आपके मूड और स्लीप दोनों के लिए अच्छा है। जंक फूड और कैफीन को कंट्रोल करें। बैलेंस डाइट और 7-8 घंटे की नींद आपके मेंटल हेल्थ को नेचुरली सपोर्ट करती है, क्योंकि नींद की कमी से भी एंजाइटी बढ़ने लगती है। किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बात करना एंजाइटी को कम करता है। जब आप अपना मन हल्का करते हो तो आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है। जब आपका दिन प्रिडिक्टेबल होता है तो दिमाग ज़्यादा स्टेबल फील करता है। अपना दिन का एक फिक्स्ड रूटीन बनाएं जिसमें काम, रेस्ट और सेल्फ केयर सब हो। ये सब कोई स्टेप मैजिक नहीं है, लेकिन इन सब का एक रेगुलर प्रैक्टिस एंजाइटी के इफेक्ट को कम करता है और आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। सबसे ज़रूरी बात है कि आप कंसिस्टेंसी रखें। कभी कभी सिर्फ एक स्टेप, जैसे हर रोज़ 10 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक करना भी एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। आपके अंदर जितनी तकलीफ है
उससे ज़्यादा आपके अंदर ताकत होती है उससे जीतने की। एंजाइटी से डरना नहीं, इसे समझना और हर दिन एक स्टेप लेना ही जीत की शुरुआत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पा सकें। धन्यवाद।